जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल: झारखंड के किस जिले में मालूटी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी रांची। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। दरोगा भी SC/ST केस की कर सकेंगे जांच। झारखंड में अब दरोगा और इंस्पेक्टर भी SC/ST मामले की जांच कर सकेंगे। पहले इस मामलों की जांच का अधिकार DSP के पास था। राज्य सरकार ने राज्य में DSP की संख्या कम होने और उन पर काम का बोझ अधिक होने के कारण जांच पे दरोगा व इंस्पेक्टर को लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। झारखंड को मिली 3 ट्रेनों की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के विकास पर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर और विशेष ध्यान दे रही है। वे मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के बादम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थी। अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती। झारखंड में सरकारी जमीन की बंदोबस्ती अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी। अभी यह अधिकतम 30 साल के लिए होती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भू राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। मिशन रानीगंज के 34 साल बाद अब मिशन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब कोल इंडिया के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड के रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम की मदद ली जा रही है। उन्होंने 34 साल पहले 1989 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट रानीगंज के महावीर कोलेरी से 350 फीट गहरे कोयले खदान से 2 दिनों में ही 65 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। हानिकों को कैसे बचाया गया था, इस अनुभव का उपयोग किया जाएगा। साहिबगंज नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन मामले की जांच ED करेगी। पहले CBI के जिम्मे था। साहिबगंज में नींबू पहाड़ पर भी अवैध उत्खनन हुआ है। इस मामले में CBI रांची में 20 नवंबर को ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खबर है कि इस मामले को भी ED टेक ओवर करने वाली है। बता दें कि साहिबगंज में हुए लगभग 1000 करोड़ के अवैध उत्खनन मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग धाराओं के तहत ED कर रही है। इसी कड़ी में अब ED नींबू पहाड़ पर भी हुए अवैध उत्खनन मामले की जांच करेगी। ED की ओर से इस आशय की खबर मिलने के बाद मामले से जुड़े आरोपियों और अन्य संबंधित अधिकारियों में खलबली मच गई है। मेडिकल जांच के बाद उत्तराखंड से झारखंड एयरलिफ्ट होंगे सुरंग में फंसे 15 मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की तैयारी। उत्तरकाशी टनल हादसे में झारखंड, UP, बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकयारा में टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने को रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पत्ता चुनने गई 2 बहनों के साथ दुष्कर्म। वीडियो बनाकर गांव में किया प्रसारित। गिरिडीह जिले की तीसरी गांव में 2 बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बहनें पत्ता लाने जंगल गई थी, तभी जान मारने की धमकी देकर 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, जबकि एक अन्य युवक ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया। दोनों पीड़िताओं में एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 17 साल है। इसे लेकर किशोरियों के सौजन ने मंगलवार को तीसरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खनन घोटाला केस में ED के बाद अब CBI की एंट्री। कसेगा शिकंजा। साहिबगंज में ED ने 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच शुरू की थी, लेकिन अब इसमें CBI की भी एंट्री हो गई है। CBI ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। इस जांच के लिए DSP कृष्ण कुमार सिंह को IO बनाया गया है। बता दें कि CBI ने बरहेट के विधायक प्रतिनिधि व ED केस के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, कारोबारी विष्णु कुमार यादव, परिवर्तर कुमार यादव, साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। महिला को चरित्रहीन बोल मारे जूते, थूक चटवाया, हुक्का पानी बंद। गढ़वा जिले के मरील थाना क्षेत्र से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला को पंचायत में डायन और चरित्रहीन बताकर बड़ी सभा में उससे थूक कर चटवाया गया। महिला को 20 जूते भी मारे गए। 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाया गया। उस पर 56,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया और इसके बाद उसके सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया गया। मामला 3 महीना पुराना है, लेकिन अब जाकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया है। फिर मौसम ले सकता है करवट। झारखंड में ठंड ने पूरी तरह से एंट्री मार ली है। शाम के वक्त ठंड में इजाफा हो जाता है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 25 नवंबर तक रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। 26 व 27 नवंबर को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। कुंवारा बताकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, 3 साल तक किया दुष्कर्म, केस दर्ज। झारखंड के पलामू में एक युवती ने विवाहित युवक पर झूठ बोलकर शादी करने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। हुसैनाबाद थाने में दी गई लिखित शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि अमनदीप नामक युवक ने उसे बताया था कि वह रेलवे में नौकरी करता है। युवती का आरोप है कि अमनदीप ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण किया। युवती ने मामले में अमनदीप की पत्नी संगीता, आर्यन, मोहित सहित अन्य को भी आरोपी बनाया है। पुलिस जांच कर रही है। रांची में भगवान की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे, पेट्रोलिंग टीम रोज 3 बजे भोर में पहुंचेंगी धार्मिक स्थल। झारखंड की राजधानी में इन दिनों एक के बाद धार्मिक स्थलों से मूर्तियां चोरी हो जा रही है। कुछ स्थानों में मूर्तियों को क्षति भी पहुंचाई गई है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने अलग से पहल की है। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों की सुरक्षा का जिम्मा अब पुलिस को सौंप दिया गया है। इस संबंध में सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि शहर के सभी पीसीआर वैन और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अपने अपने इलाकों के धार्मिक स्थलों में सुबह 3 से 5 बजे के बीच जाएंगे। धार्मिक स्थलों की जांच कर पुलिस जवान इसी समय इन इलाकों के थानेदार को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही धार्मिक स्थल और मूर्तियों की तस्वीर भी व्हाट्सएप के जरिए थानेदार को भेजने का आदेश दिया गया। पीसीआर पेट्रोलिंग कर रहे जवान अगले आदेश तक प्रतिदिन ये काम करेंगे। मिली खबर के मुताबिक तस्वीर भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले पुलिस जवानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय से हाईकोर्ट का सवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा है कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, इनका पता कैसे लगाया जा सकता है और इसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के कारण संथाल परगना की मूल जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है। संथाल की डेमोग्राफी पर इससे प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में की गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मामला डेनियल दानिश की ओर से दायर जनहित याचिका में उठाया गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच कर रही है। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम हेमंत, लोकतंत्र की महापंचायत को बचाने में पक्ष विपक्ष की भूमिका अहम। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। रांची के दुर्वा इलाके में झारखंड विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान समय में विधानसभा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा होती है। यहाँ सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल और जमीन के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती है। आम लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी महत्ता क्या है। गर्व है कि पीएम ने उली हाथों से लॉन्च की विकसित भारत संकल्प यात्रा। विधानसभा स्थापना दिवस पर बोले स्पीकर। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा के जन्मस्थल उली हाथों से की। इससे हमें इस बात ध्यान रखना होगा कि अब तक जो इस विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जो भारत गांव में रहता है, जो भारत गरीबी में अपना जीवन बसर करता है, इस बार हमें उनका ध्यान रखना है। स्पीकर ने आगे इसी पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस भारत तक संसाधन नहीं पहुंच पाई है, हमें इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में उसे जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में इस बात पर दुख जाहिर किया कि सदन से पास हुई कई अहम विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली, उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए थी। ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को भेजा दूसरा समन। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने दूसरा समन भेज दिया है। उन्हें अब 28 नवंबर को बुलाया गया है। पहले समन पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगा था। गवाहों को प्रभावित करने के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जानकारी हो कि एसपी नौशाद आलम को ईडी ने इससे पहले 10 नवंबर को समन भेजा था। इस संबंध में उन्हें 22 नवंबर को हाजिर होने को कहा था। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे देवड़ी मंदिर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य सुरेश रैना बुधवार को तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। लोग अपने चहेते स्टार क्रिकेटर को पाकर बिना मौका गंवाए सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। इस मामले में उनकी प्रशंसक महिलाएं भी पीछे नहीं रही। कई माओं ने गोद के बच्चे के साथ सेल्फी ली। सुरेश रैना ने भी इस मामले में फैंस को मायूस नहीं किया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस पहुंची धनबाद। पॉनियर कंपनी के मालिक पर है आरोप। 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में और साक्ष्य इकट्ठा करने के उद्देश्य से
बुधवार को दिल्ली पुलिस धनबाद पहुंची। जिले के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर एसआई अंकित सोलंकी के नेतृत्व में धोखाधड़ी मामले में पूछताछ हुई। टीम ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्यरत पानीर कंपनी के मालिक पर लगे 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में जांच की। इस दौरान वहां दिल्ली पुलिस ने कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान से मिली। इसके बाद टीम सारी जानकारी लेकर वापस दिल्ली लौट गई। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पानीर कंपनी से जुड़ी कुछ जानकारी की दिल्ली पुलिस को जरूरत थी, जिसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली पुलिस को दे दी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।